वेलकम टू थैंक यू लाइफ टिप्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम कैसे शांत करें और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक इफ़ेक्टिव और हेल्दी तरीके से नहीं चल पा रहा है और वो बहुत ओवर एक्टिव है। तो पहले हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। हम ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में एंड शॉर्ट में बताऊंगी जो सिंपल लैंग्वेज में हमें समझ आ जाए। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस सिस्टम से ही हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं। अगर अब हमें ठंड गर्मी या कुछ चुभता है या अगर हम कुछ फील करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हमें इसी नर्वस सिस्टम के हेल्प से हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं और पता लगता है। नर्वस सिस्टम हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से जुड़ा होता है जो हमारी बैक होती है, और जितने भी सिग्नल हैं हमारे ब्रेन से हमारे सेल्स तक और जो भी है वो हमारी सराउंडिंग्स का जो हमें पता लगता है वो नर्वस सिस्टम की थ्रू ही हमें पता लगता है। तो नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और जब भी हम स्ट्रेस्ड और प्रेशराइज्ड फील करते हैं तो ये ही नर्वस सिस्टम है जो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ टच करते हैं हमें प्रेशर फील होता है, कोई भी सर्दी गर्मी टेम्परेचर फील होता है, पेन फील होती है, और अगर कुछ वाइब्रेट हो रहा है ये नर्वस सिस्टम के हेल्प से ही हमें पता लग रहा है। और टेस्ट, कोई भी हमारी स्मेल, हम कुछ भी देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट कर रहा है। जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, अब आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और कोई कोई लोगों को अगर कुछ चीज़ चुभ जाए, अगर उनकी एज ज़्यादा है, मोर देन 50-60 है, उनको कुछ चीज़ चुभ जाए तो उनको इतनी जल्दी पता नहीं लगता है, और उन लोगों को ठंडा गर्म भी बहुत कम पता लगता है। वो ईज़िली गरम से गरम चीज़ ईज़िली उठा के रख सकते हैं। तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे, इसका मतलब है कि वो डाउन हो रहा है। सेम एज अस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हम यंग एज के लोग हैं, हमारा क्विक रिस्पॉन्स करता है। हमारा नर्वस सिस्टम क्विकली आंसर और रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब हमारा नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली एक्टिव है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम है जिससे हमें पता लगे कि हमारा नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव है, हेल्दी है कि नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे कि जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ठीक से रेगुलेटेड नहीं है, वो डिसरेगुलेटेड है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन चीज़ों को हम इजीली हील कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करके, कुछ चीज़ें डिलीट करके। तो आइए जानते हैं। अगर हमें छोटी छोटी बात पे जैसे एंग्जाइटी होती है और जल्दी जल्दी एंग्जाइटी होती है तो हमें यकीनन ये एक्सपीरियंस होता होगा कि हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और किसी किसी की ठंडी पड़ जाती है और वो घबराने लगते हैं, उनका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, उनका बीपी भी एकदम से हो जाता है, और सिर्फ किसी की बात सुन के। तो ये एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का एक साइन है। एंग्जाइटी, और जब हमें पैनिक अटैक्स आते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, बहुत घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी सांसें बंद हो गई, हमारा दिल चलना बंद हो गया है, और हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, अपने ओवर थिंकिंग कर कर के हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो गए हैं, इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें नींद नहीं आती है, ब्रेन ओवरली एक्टिव काम करता है और हमेशा थकावट रहती है बहुत। चाहे जितना मर्ज़ी हम नींद पूरी कर लें, जितना मर्ज़ी हम एक्सरसाइज कर लें, एक्टिव होने की फ़ील करें, बट कांस्टेंट हमें टायर्डनेस फील होती है, फटीग फील होता है। एंड जो हमारी मसल पेन है, जो हमारी बॉडी में मसल पेन है, हमें नहीं पता उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। इवन आफ्टर अगर हमने बहुत टेस्ट भी करवा लिए बट हमें नहीं पता लग रहा है कि मेरी मसल पेन क्यों होती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के, जो कि हमें बहुत ध्यान में लाने चाहिए। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको बिल्कुल हील कर सकते हैं।
वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बहुत ही सुंदर टिप्स बताऊंगी आपको, जिससे कि हम अपना नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और जो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स में से कुछ भी आप सफ़र कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड आप ज़रूर हेल्दी फील करेंगे। एंड कुछ और छोटे छोटे सिम्टम्स मैं बताऊंगी। अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और हमें बहुत बर्नआउट फील होता है, पुअर स्लीप हैबिट्स, जैसे कि मैंने पहले बात करी, ये हमारी नींद सुबह आती है, रात को नहीं आती है, या रात को ही आती है, सुबह सुबह हमारा बिल्कुल सुबह उठ के हमारी नींद ही नहीं आती है पूरे दिन, जो कि एक अच्छी बात है, बट एक हेल्दी तो 7-8 आवर्स की तो आनी ही चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप सुबह नहीं सो रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट 7-8 आवर्स की हेल्दी नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ओके, अगर ये सब सुन के आपको भी लग रहा है कि इन सब में आपको भी कुछ फील होता है, तो आपके लिए है ये वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं पहली टिप शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत कॉमन है एंड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहला है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप कल को डॉक्टर के पास भी जाके अपने ये सिम्टम्स बताएंगे और उनसे सोल्यूशन मांगेंगे, तो उन्होंने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही आपको बताना है। क्योंकि यकीन मानिए, जितने आर्टिकल्स एंड पॉडकास्ट मैंने जितनी भी चीज़ें सुनी हैं, सबका यही कहना है कि ब्रीदिंग करके ही उनकी ज़िंदगी बदल गई है। ये कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ जादू है, कुछ है, बस ये माइंड को बहुत रिलैक्स करती है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारा जो सेल्स हैं, बॉडी के ऑर्गन हैं, वो सब कुछ हील होगा धीरे धीरे। तो जो हमें नेचुरल डीप ब्रीदिंग है हमारी, वो बहुत अच्छे से हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इनहेल, सांस अंदर लेके पॉज करके एक्सेल कीजिए। अगर आपको भी गाइडेड मेडिटेशन, ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पसंद है, तो मेरे चैनल पे आपको ज़रूर बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, जो कि मैंने अपने थैंक यू लाइफ टिप्स चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। एंड ब्रीदिंग से क्या होता है, जो सांस अंदर बाहर हम करते हैं, ये जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, हिंदी में जो हम कहते हैं नसें हैं, उसको शांत करती है। और जब वो चीज़ें, वो नसें, वो ऑर्गन्स, वो सेल्स शांत हो गए, हमारा जो हेल्दी ब्लड फ्लो है वो भी शुरू हो जाएगा। और आधे से ज़्यादा अगर हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां हैं, वो उसी टाइम ठीक हो जाएगी। तो आज से ही ये समझ लें कि हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। स्टार्ट करें 5 मिनट से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 घंटा बैठ के करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपका खुद मन करेगा और धीरे धीरे ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड टिप है मूव योर बॉडी। प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, डांस करें, जो मर्ज़ी करें। चाहे अपने रूम में गाने लगा के नाचें, इससे बहुत चेंजेस आएंगे आपके नर्वस सिस्टम में। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वेट लॉस करें, कुछ नहीं, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो हमारी बॉडी से टेंशन को रिलीज़ करती है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इनमें से कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। जो आपकी मसल टेंशन है, जो आपकी हेडेक है, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। तो मूवमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, अब हमने जैसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। अगर हम कुछ टच करते हैं, कुछ टेम्परेचर है, हम जो सेंस करते हैं, फीलिंग, उन सब में हेल्प करता है। और अगर वही सब ख़त्म हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल, इसका मतलब डैमेज है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसकी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, मान लीजिए कि मेडिकल टेक्निक है, बट ये हमें मेंटली भी बहुत काम करेगी। एक भारी ब्लैंकेट लीजिए। अगर आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आपको लाइक पैनिक अटैक आ रहा है, या आपको बिल्कुल एंग्जाइटी फील हो रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कुछ भी टच कर रहा हूँ मुझे फील नहीं हो रहा है, और आपको डिल्यूशन फील हो रहा है कि मैं
ज़िंदा हूँ भी कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, होता है ऐसा। तो एक भारी ब्लैंकेट लीजिए, एक रजाई लीजिए जिसका थोड़ा वेट हो, ज़्यादा भी नहीं, लाइक मीडियम हो, एटलीस्ट आपको फील हो, अपने ऊपर रख लीजिए और उससे आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप पे डीप प्रेशर पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी टच और फीलिंग है सेंसेशन की, वो आपको काम डाउन करेंगी, आपको बिल्कुल ग्राउंडेड करेंगी। तो आपको जो आसपास के वो जो डिल्यूशन चल रहे थे, एंग्जाइटी चल रही थी, उसमें बहुत फ़र्क आएगा। तो ये भी एक अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक टेक्निक है। हम 4th टेक्निक पे चलेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो तो एक सिर्फ एक्सरसाइज हो गई कि ब्रीथ डीपिंग हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 4th पॉइंट था मेडिटेशन का। मेडिटेशन करनी है तो गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, या सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं। बस एक प्यारे से साफ़ सुथरे रूम में जाके बैठ जाइए, आंखें बंद, और अपनी सांस पे, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए और एक बहुत अच्छे सीन इमेजिन कीजिए। और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो देखना धीरे धीरे इतना काम हो जाएगा, आप एकदम से बिल्कुल ट्रिगर नहीं होंगे, आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होंगे। अगर आप बाई चांस कोई दवाइयाँ भी लेते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू टेकिंग दैट, बट साथ साथ हमें कुछ स्पिरिचुअल टच भी देना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम बोथ द वेज से ही हमें बेनिफिट हो। तो हमें माइंडफुल रहना चाहिए। प्रेजेंट पे अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का। एंड 5th पॉइंट इज़ दैट ग्राउंडिंग करना। हमने ये बहुत सुना होगा कि बिना चप्पल के नंगे पैर घास पे चलो, हमें मतलब ये ग्राउंडिंग की बहुत ही एक अच्छा तरीका है, जो कि हमारी एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स को, जो भी हमें चीज़ें ट्रिगर करती हैं, उसको इम्प्रूव करता है। आप यकीन मानिए, आप नंगे पैर घास पे चल के देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। चल पैरों से रहे होंगे आप, आपके माइंड में तुरंत ही आराम मिलेगा। वो बहुत ही अलग टेक्निक है, इसको बोलते हैं हम ग्राउंडिंग टेक्निक। नेक्स्ट है गाना गाइए या बहुत खुल के हंसिए। इससे तो एक बात है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो बढ़ेगा, एनर्जी अच्छी होएगी, मूड अच्छा होएगा, और जो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी ऑल ओवर द बॉडी, वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। किसी को प्रॉब्लम होती है ब्लड क्लॉट्स की, तो अगर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर सही रहेगा तो ऐसी वाली प्रॉब्लम तो कभी आपके पास आ ही नहीं सकती है। एंड लास्ट है ग्रैटिट्यूड। माना गया है कि जब भी हम थैंकफुलनेस को बढ़ावा देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ब्रह्मांड का, वो हमारे एक एक सेल से निकली हुई एनर्जी है जो कि हमें वापस मिलती है। तो याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे एंड बिगनिंग ऑफ द डे, दिन के एंड में या शुरुआत में हमने कृतज्ञता, शुक्रिया अदा ज़रूर करना है, ताकि जो यूनिवर्स है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल को बहुत प्यार से और एनर्जी से, पॉजिटिविटी से भर दे, ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी शांत हो, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ और भी जो सिस्टम है वो सब कुछ शांत हो जाए। तो आई रियली होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्यार से इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें, आप ट्राई करें, एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही चीज़ें मैं भी ट्राई करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।